कहाँ तक हो गया था दोस्तों? चलो बताएं वेदांत। सर कल क्वेश्चंस दिए थे। कौन कौन से? हेलो हाँ बोले। सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो। बोलो बोलो। हाँ सर, 3 क्वेश्चन दिए थे सर। कौन कौन से? सर एक था 1.5 इंटू, सर मोल निकालने थे 1.5 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। 1.5 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 निकाल लिए थे मोल। हाँ सर, 0.25 इंटू 10 की पावर -3। हाँ तो अब सबसे पहला क्या करेंगे बेटा, अपन 6.0 10⁻23 का डिवाइड करेंगे। तो हाँ सर। तो जिसके मोल्स, मतलब जिसकी बात चल रही है केवल वही रखना है। सुन रहे हो? अब किसकी बात चल रही थी? 1.50 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। तो वो कितना है? 1.50 इंटू 10⁻20 यही था, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सही है? अरे बोले 21 था कि 20 था? सही है। चलो इससे अपन ने निकाला होगा क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अब वैल्यू करें अपन, तो एक काम करते हैं, इसको 6 मान लें, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 4, मतलब 0.25 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो -3। ये आ गया समझ में? 0.25 मित्रों, 1/4 आता है, 0.25 आता है, ठीक है। ये 23 ऊपर आएगा बेटा। तो यदि किसी को मल्टीप्लाई और ये करना नहीं आता हो तो देख लो, 20 ऊपर आएगा 10⁻-23। जब बेस सेम है तो ऐड कर देना है, ऐड करोगे तो 20 - 23 वैल्यू क्या आ गई? आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसके बाद यदि मैं बात करता हूं, ये पॉइंट है, पॉइंट के यदि मैं इस तरफ लेके जाऊंगा आगे की तरफ और पॉइंट के पीछे की तरफ लेके आऊंगा, तो दोनों ही केस में देखना बेटा, जब मैं इस साइड जाऊंगा तो आएगा 2.5 इंटू, तो यहाँ पे आपको -1 करना है। क्या करना है? -1। समझ गए? जितने डिजिट के बाद लेके जाऊंगा उतना -1 करते जाना। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाऊं तो प्लस करते जाना। सुन रहे हो? लेफ्ट साइड में जाए तो प्लस करना है, राइट साइड में जाए तो माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻4। अब विजयन सर, यदि हम 2 डिजिट आगे ले जाते हैं तो बिल्कुल ले जाओ बेटा, तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻5। क्योंकि 2 डिजिट ले गए तो -2 कर दिया, तो -3 - 2 कितना हो गया? -5। विजयन सर, हम यदि इस साइड ले आते हैं, बिल्कुल ले आओ, 0.025। तो ये पॉइंट को एक बार इधर ले गए, इधर ले गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 -2। आई बात समझ में? लेफ्ट साइड चलेंगे तो +1 करना है एक डिजिट के लिए, +1 करना है, इधर चले एक डिजिट के लिए -1 करना है। राइट साइड जाएंगे तो -1, लेफ्ट साइड जाएंगे पॉइंट के तो +1। सुन लिया? ये पॉइंट समझ में आ गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या था? तो ये निकाल लिए थे आपने नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकाल लिए थे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स SO3 के। वेदांत, नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? सर नेक्स्ट था 3.011 इंटू 10 की पावर 21 एटम्स ऑफ सोडियम। एटम्स ऑफ सोडियम 3.011 नंबर ऑफ सोडियम एटम गिवन है। नंबर ऑफ Na एटम कितना है बेटा? 3.011 इंटू 10⁻21। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ Na इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स डिवाइडेड बाय 6.022 6.022 into 10 to power 23, तो यह आ जाएगा 3.011 into 10 to power 21 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो 1/2 into 10 to power -2। ठीक है, 1/2 को लिख सकते हो 0.5 into 10 to power -2। अब ये इसको लिख सकते हो 5 into 10 to power -3, क्योंकि मैं राइट साइड पे लेके गया उसको। अरे आ रहा है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया था, बोले वेदांत। सर 1.5 into 10 की पावर 21 molecules of H2SO4। 1.5 into 10 to power 21 1.5 into 10 to power 21 डिवाइडेड बाय वही 6.0 10 to power 23। सही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25 into 10 की पावर -2। 0.25 into 10 to power -2 आ गया सभी को। 0 क्योंकि 1/4 हो जाएगा 1.5 अपॉन 6.0 1/4 मतलब 0.25। 10 टू पावर ऊपर 21 था, नीचे 23 था, ऊपर आएगा -23, तो 21 - 23 इज इक्वल टू क्या रहेगा -2। सुन लिया सभी ने। चलो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों। अब लिखो इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास क्या रहेगा वो देखें। वन मोल मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल। ठीक है, तो 1 मोल मास ऑफ सब्सटेंस तो इज इक्वल टू क्या रहेगा, मास ऑफ 6.0, इसी को बोलेंगे बेटा मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक की जगह भी ग्राम मास होता है। देखो मोलर मास, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं 1 मोल मास ऑफ एटम, तो मतलब क्या होगा, मास ऑफ 6.022 into 10 to power 23 एटम्स। पार्टिकल क्या बन गया, एटम्स बन गए, तो इसको बोलेंगे अपन मोलर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है। फिर इसके बाद 1 मोल मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या रहेगा, मास ऑफ 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, मोलर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, सुन लिया। ऐसे ही हम सिमिलरली हम किसका लेंगे, आयन का। ठीक है, नोट करो ये।
नोट कर लिया दोस्तों? चलो अब 1 मोल आयनिक मास, 1 मोल मास ऑफ आयन लिख लो, 1 मोल मास ऑफ आयन इज इक्वल्स टू मास ऑफ 6.022 into 10 to power 23 आयन और मोलर आयनिक मास और ग्राम आयनिक मास। ठीक है, बस पार्टिकल में आयनिक ले लो बेटा, एटम की जगह आयन। तो 1 मोल मास ऑफ आयन इज इक्वल टू मास ऑफ 6.022 into 10 to power 23 आयन और मोलर आयनिक मास और ग्राम आयनिक मास। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? मोलर आयनिक मास, आयनिक मास और ग्राम आयनिक मास। ठीक है, ये समझ में आ गया? और बार बार वीडियो ऑन करने का बोलना पड़ेगा क्या दोस्तों? चलो ये पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? अब देखो, यदि हमें मास गिवन होता है, क्या गिवन होता है? मास गिवन होता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब मास ऑफ सब्सटेंस, ये W लेते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये कैपिटल M लेते हैं, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालेंगे? जब मास गिवन होगा तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सुन रहे हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो अब देखो, कोई भी एक एटम की बात करें तो हमने लिया ऑक्सीजन, जैसा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, मास कितना होता है? 16, तो 16U और AMU। U मतलब होता है यूनिफाइड मास, AMU मतलब होता है एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, और 16 ग्राम। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वैल्यू सेम है, क्या सेम है? वैल्यू सेम है, बट यूनिट डिफरेंट है। तो यूनिट की बात करें अपन, ये U मतलब यूनिफाइड मास, AMU मतलब एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट।
यू मतलब यूनिफाइड मास, तो इसको बोलते हैं मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, समझ गए, एक अकेले ऑक्सीजन एटम का मास है और ये होता है ग्राम, तो इसको बोलते हैं मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, उसका मास है ग्राम में। और इसको अपन ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात चल रही तो बेटा ऑक्सीजन ही लेंगे ना। और मोलर एटॉमिक मास, ठीक है, मोलर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सुन लिया, नोट करें। बच्चों अब जैसे 1 किलोग्राम और ग्राम में अपन रिलेशन बात करें तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। अरे बोले 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000। जैसे यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं अपन तो ये याद रखना कि 1 AMU, ग्राम और AMU में रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड AMU, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। ठीक है, अब इसमें अपन रिलेशन देखें तो 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन जो एवोगैड्रो नंबर था 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा बेटा ग्राम, या फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू आप बोल सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 AMU, एटॉमिक मास ऑफ। इनमें से कोई भी रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। ये रिलेशन है किस किस के बीच में, AMU में। जैसे किलोग्राम और ग्राम में होता है वैसे ही AMU और ग्राम में ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि अपने को अभी पता है मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना होता है 16 AMU। अब उसको 16 ग्राम में चेंज किया तो देखो वैल्यू सेम थी, बस यूनिट डिफरेंट थी। वैल्यू सेम थी पर यूनिट क्या थी, डिफरेंट।
मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना है 16, ठीक है 16 U और AMU एटॉमिक मास। अब इसको मैं कोई याद रखना बेटा, ये था इन AMU, AMU में इतना है। अब लिख रहा हूं मैं मास ऑफ वन ऑक्सीजन, ध्यान रखना एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, सिंगल ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, ठीक है ये कितना होगा 16 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये अपन ने एमयू को काय में चेंज कर दिया ग्राम में, एक एटम का मास है। या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आपसे कोई यदि ये पूछता है कि एक ऑक्सीजन एटम का मास ग्राम में क्या होगा, तो वो ये होगा, एक ऑक्सीजन एटम का मास ग्राम में। अब अपन बात करें एक का हमें पता है, तो 10 का यदि निकालना होता 10 का मल्टीप्लाई, तो अब अपन मास निकाल रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका क्या आएगा बेटा, इसका आएगा 16 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23, और ऊपर भी कितने का 10 का निकालते 10 का मल्टीप्लाई, जितने का निकाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो अब क्या आ जाएगा 16 ग्राम। तो अब समझ में आया रिलेशन कि इसका 16 AMU और 16 ग्राम होता है, डिफरेंस क्यों है, क्या कंडीशन है, ये समझ में आया। 16 ग्राम कितने एटम्स का मास है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का। यदि वो पूछता है आपसे कि वन ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो वो लिखोगे आप 16 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये किसका है बेटा, वन ऑक्सीजन एटम का, सिंगल ऑक्सीजन एटम का, समझ गए। और ये कितने एटम्स का मास है 16 ग्राम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को भी लॉक कर दें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी। ये समझ में आ गया। ये नोट कर लिया दोस्तों। चलो अब ये तो एटम की बात चल रही थी, अब मॉलिक्यूल की लेते हैं। मॉलिक्यूल में बात चले तो एग्जांपल लिया H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 98 U और 98 ग्राम, मतलब वैल्यू सेम रखना है बस। तो ये क्या होगा बेटा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ये क्या रहेगा, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of H2SO4। ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4
mass of one molecule of H2SO4 in AMU कितना है बेटा 98 U। ठीक है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 इन ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23 ग्राम। ये होगा एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में। फिर मास ऑफ एक मॉलिक्यूल का निकल गया बेटा, तो अपन 6.022 into 10⁻23 का निकाल सकते हैं। इन ग्राम, तो यही मोलर मास होगा, क्योंकि वन मोल का मास, वन मोल में कितने पार्टिकल्स है 6.022 into 10⁻23, उतने पार्टिकल का मास निकालना है। तो क्या आएगा 98। आई बात समझ में? अरे बोले कोई दिक्कत? लॉक कर दें? हो गया मित्रों? अब ये 98 कैसे आया वो देख लो। 98 आता कैसे है? मैं कह रहा हूँ अपन जो जितने भी क्लास में प्रेजेंट है बेटा, सबके मास का सम। तो हाइड्रोजन का मास कितना था 1 ही था, सल्फर का मास कितना था 32 था, ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना था 16 था, एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, अब मास टोटल निकालना है, तो मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? तो जितने भी एटम या अपन जितने भी लोग प्रेजेंट है सबके मास का सम। हाइड्रोजन का मास कितना है 1, हाइड्रोजन थे कितने 2, प्लस सल्फर का मास कितना है 32 इंटू सल्फर था कितना 1, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा 16 इंटू 4, ऑक्सीजन थे 4। तब टोटल करोगे तो 2 प्लस 32 प्लस 64, तो इस टाइप से आप करोगे तो ये आएगा 98। आ गई बात समझ में? सबके मास का सम। तो ऐसे अपन ने निकाला ये 98। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? लॉक कर दें? ये समझ में आ गया सभी को?
यहां तक कोई समस्या तो नहीं? चलो लिखो अब बेटा, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.635 ग्राम कॉपर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर। ब्रैकेट में लिख लेना, मोलर मास ऑफ कॉपर होता है 63.5। सेकेंड लिखे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4 ग्राम NaOH, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4 ग्राम NaOH। थर्ड लिखें, Na का मास 23 होता है बेटा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, 4.9 grams of H2SO4। फोर्थ लिखें, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, ये कर कर लेकर आना है। ठीक है, कर लाना ये। कल मिलते हैं, बाय बाय।